हे एवरीवन, वेलकम अगेन। स्वागत है आप सबका हमारे इस लेक्चर 5.4 के पार्ट 2 में। तो फिर पिछले लेक्चर में ना पार्ट 1 में हमने ये कवर करा था कि भाई क्या अप्रोचेज होंगी हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग की, हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है। बेसिकली जो सबसे शॉर्टकट तरीका होगा वो क्या होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बट इस वीडियो में हमने उस उन चीज़ों को कवर करना है जो कि चीज़ें आपकी लेक्चर में कराई गई है, और वो वही चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई। अब ये समझना आपके लिए बहुत ईजी हो गया है। अब आप अपने लेक्चर को बहुत ईजिली समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर तो इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो फिर यहाँ बात इस लेक्चर में बात करी गई है आपकी शॉर्टेस्ट पाथ इन वेटेड ग्राफ। तो हमने पता कर ही लिया भाई, दजिस्ट्रा से, बेलमैन फोर्ड से, तो कुछ ऐसे आप निकाल सकते हो। ये सारी की सारी चीजें तो हम देख ही चुके हैं। सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ की बात पीछे हो रही थी। अब हम डबल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालते हैं ये भी मैंने अभी आपको बता ही दिया। और इसका यूज किया जाता है कोई एयरलाइन में, रेलवे में, मतलब जैसे आपको दिल्ली से गुड़गांव के बीच देखना है। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है भाई दिल्ली से आई मीन से बीकानेर के बीच में कोई शॉर्टेस्ट पाथ होना हो, आपको तो गुड़गांव जाना है। तो बस वही बात है कि हर पेयर के बीच में, हर स्टेशन के बीच में, फॉर रियल लाइफ एग्जांपल आप फाइंड करते हो इसी इसी चीज इन्हीं चीजों से। बाय द वे, यहाँ बात करी गई है ट्रांजिटिव क्लोजर की। अब आप ये क्या बोलोगे, तो क्लोजर क्या होता है ना कि सपोज करो आपके पास एक सेट है। ठीक है, उसमें वैल्यू है ए बी सी डी, कुछ ऐसा नहीं, वैल्यू कुछ ऐसी है। ए है, बी है, ठीक है, बी है, सी है, ए है, सी है, कुछ ऐसी वैल्यू। तो इसमें क्लोजर है या नहीं आप कैसे बोलोगे, तो आप इसकी कोई भी दो वैल्यू लोगे। जैसे मैंने लिया ए और बी को, ठीक है, एंड मैंने लिया बी और सी को, और आप क्या करोगे उसकी मतलब पहले की दूसरी वैल्यू और उसकी पहली वैल्यू सेम आएगी। जैसे यहाँ बी और बी आ रहा है, तो इन दोनों को आप कैंसिल करके आप बोलोगे भाई ये दे रहा है आपका ए और सी। मतलब हर पेयर के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, ए से बी तक तो आप जा ही सकते थे, ए से सी तक आपको जाना है वाया वी। ए से आपको सी तक जाना था, किसके वाया, तो वी के वाया। बी से होते हुए बी के जरिए आपको जाना था। तो फिर डायरेक्ट इससे जो डायरेक्ट पाथ होगा यहाँ पे भी मतलब बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए। तो ए से सी ये भी होना चाहिए इस सेट में। अगर है तब ये ट्रांजिटिव है, नहीं है तो फिर ये ट्रांजिटिव क्लोजर नहीं है। बस इतनी सी बात है भाई कि हर पेयर के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। इन दोनों के बीच हो सकता है, इन दोनों के बीच हो सकता है, बट अब ए सी का भी प्रेजेंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर सेट में। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव क्लोजर, इन्हीं रिलेशन को हम बोलते हैं। ठीक है भाई, यहाँ आप देख पाओगे। अब बात करी गई है आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो फिर आई होप आपको पता होगा इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का ए स्क्वायर कैसे करते हो। अब ये सब बहुत ईजी चीज है। अगर आपको कहीं जाना होगा तो आप देखते थे वन कहाँ है, जीरो कहाँ है। वन रिलेशन है तो वन लिखते थे, आइदर जीरो लिखते थे। आपने ये भी देखा कि हम कैसे एडजेसेंसी मैट्रिक्स में एक मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते थे चेक करते हुए कि वन कहाँ है, यहाँ से आ गए। ठीक है, तो ये सब पिछली चीजें आपको पता होनी चाहिए। उन्हीं सारी चीज़ों की बात की गई है कि आपको कहीं पे भी जाना है। बाय द वे यहाँ देखो, अगर आई से के जा सकते हैं और के से जे जा सकते हैं, मतलब आई से जे भी जा सकते हैं। या फिर इसका अपोजिट मैं बोल लूँ, अगर आई से जे का पाथ है तो बीच में हो सकता है कोई ऐसा हो जो कि और ज़्यादा शॉर्टेस्ट पाथ दे दे। तो वही चीज़ें जो भी अभी आपने जस्ट पिछले लेक्चर में देखी, यहाँ अल्टरनेटिव अप्रोचेस की बात की गई है, वही वाली चीज़। यहाँ डिग्री देके हम क्या दे देते, डी पे, डी के ऊपर डिग्री दे देते, D1 D2 D3। ठीक है, तो फिर यहाँ बोला गया है बी, यहाँ के है, के कोई आप कांस्टेंट ले सकते हो, आई जे इक्वल टू वन। अगर आई से जे तक पाथ है तो फिर आई से जे तक जाने का रास्ता सिर्फ आई से जे तक जाने का रास्ता नहीं होगा, बीच में जरूर कोई ऐसा नोड आता होगा जीरो से लेके के माइनस वन, मतलब जितने भी वर्टिसेस हैं उतने वर्टिसेस में से कोई ना कोई एक वर्टिसेस आएगा जो यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से आ जाए, मतलब कोई ना कोई बीच में एक कनेक्टर आ जाएगा, कोई जंक्शन जैसा कुछ आ जाएगा। तो वही सारी की सारी चीजें। अगर रिलेशन है वन है मतलब डायरेक्ट एज हो गया आपका। ठीक है, और बी जीरो आपका वन हो ए होता है, बिल्कुल वही चीज़ें सिमिलर होती है जैसे कि आपका डी जीरो। हाँ, और जो भी था आपका सिमिलर होता है बिल्कुल एक है इनिशियली। और जब आप उसमें के वन करते जाते हो तो फिर जब वो वही सारी चीज़ें हैं भाई कि आपको जाना होगा आई से जे, तो फिर बीच में क्या आएगा। वो मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ें। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। देखो बी का के प्लस वन है, आई से जे इक्वल टू वन है, अगर मतलब रिलेशन है आई से जे तक, मतलब आपको समझ लो ये आपका ये है डी के प्लस वन। के क्या है आपका टू, हाँ, और के प्लस वन क्या हो जाएगा आपका थ्री। मतलब इस मैट्रिक्स को देखते हुए
आपको यहाँ रिलेशन ढूंढना है, अगर रिलेशन है तो फिर से चेक करो उसके वाया आ रहा है या नहीं। मतलब जैसे आपको यहाँ 4 जाना था, D4 में, D3 में मैं बोलता हूँ, तो आप क्या क्या चेक करते थे? आप 1 से भी चेक करते थे, 2 से भी, 3 से भी, वही सारी की सारी चीजें यहाँ बताई गई। आगे आते हैं। अब एक चीज जो कि बोला गया है कि भाई फ्लोइड वार्सेल एल्गोरिथम डिफरेंट है। कैसे? भाई वार्सेल एल्गोरिथम आपका ट्रांजिटिव क्लोजर देता है। ट्रांजिटिव क्लोजर मैंने बताया, अगर ए से बी में रिलेशन है, बी से सी में रिलेशन है, तो निश्चित तौर पे ए से सी में भी रिलेशन होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव, मतलब हर पेयर के भी शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए। तो वार्सेल एल्गोरिथम आपका शॉर्टेस्ट पाथ दे देता है, ठीक है। तो यही दोनों में डिफरेंस है। वार्सेल, पहले मैं वार्सेल एल्गोरिथम के बारे में बताता हूँ। ये ट्रांजिटिव क्लोजर से डील करता था, पहले वार्सेल ही आया था। इसका गोल था रीचेबिलिटी चेक करना वर्टेक्स का, डायरेक्टेड ग्राफ में कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से नहीं आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यही सारी की सारी चीजें। कैसे? तो ट्रांजिटिव क्लोजर को कंप्यूट करके, जैसा कि अभी आपने देखा, ठीक है। ये डायरेक्टेड ग्राफ के साथ वर्क करता था, ठीक है, और वो ग्राफ अनवेटेड होती थी। हाँ, अनवेटेड, वेटेड नहीं भाई, अनवेटेड, ये मतलब वार्सेल का था, बट जब फ्लॉयड आया तो ये वेटेड में इस कॉन्सेप्ट को आपने यूज करा। इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन क्यूब थी, इसकी भी थी। इसका यूज केस होता था जानने के लिए कि क्या कोई डायरेक्ट पाथ है या नहीं है, बस आपको पाथ जानना है। फर्क नहीं पड़ता, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ है, लॉन्गेस्ट, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो फिर आप इसका यूज करते हो, बट हम जनरली प्रोग्रामिंग में इसका नहीं, इसका यूज करते हैं, इसका फ्लोइड वार्सेल का। इसका काम है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना सारे के सारे पेयर ऑफ वर्टिसेस। अब आप बोलोगे भाई ये भी तो ठीक था, इसने ऐसा क्या कर दिया? तो यहाँ क्या हुआ, वार्सेल सिर्फ आपका पाथ बताता था कि पाथ है या नहीं है। जब फ्लॉइड ने बोला कि भाई मैं शॉर्टेस्ट पाथ बताऊंगा इस कोड को इम्प्रूव करके, इस एल्गोरिथम को इम्प्रूव करके, तो उसने क्या बोला, मैं इसे शॉर्टेस्ट पाथ बताऊंगा। ये आपका डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ के ऊपर काम करता है, वो डायरेक्टेड अनवेटेड के ऊपर काम करता था। और इसकी एबिलिटी होती है निगेटिव वेट को भी हैंडल करने की, बट भाई ये निगेटिव साइकिल हैंडल नहीं कर सकता। तो फिर अब आप बोलोगे भाई निगेटिव साइकिल क्यों हैंडल नहीं हो सकता? जब आप निगेटिव वेट बोल सकते हो तो निगेटिव साइकिल क्यों नहीं हो सकता? तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही बात आती है निगेटिव साइकिल की, तो फिर क्या होता है कि हमारा जो आई मीन टू से ओवर हियर कोड होता है ना, मतलब जो आप एल्गोरिथम लिखते हो, वो क्या करता है, जब भी आप उसको चलाते हो तो हर बार वो आपकी वैल्यू को घटा देता है। हर बार वो आपकी वैल्यू स्मॉल करते जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज करो आपके पास ये एक ग्राफ है, ठीक है, जस्ट वेट। आपके पास ये ग्राफ है, जीरो है, ठीक है। जीरो से आप कहाँ गए? 1 पे। 1 से कहाँ गए? 2 पे। फिर 2 से कहाँ चले गए आप? हाँ, जीरो पे। तो कुछ ऐसा आपका ये ग्राफ है, ठीक है। इसके ऊपर सपोज कर लो आपकी वेट क्या है, इसके ऊपर आपकी वेट है 4, और इसके ऊपर आपकी वेट है -3, इसके ऊपर आपकी वेट है 4। फिर जब आप चलोगे जीरो से, तो इसको जोड़ के देखो तो कितना आ रहा है? 4 प्लस -3 प्लस -4। तो फिर ये क्या आ रहा है? -3। अब आप इसको यहाँ पे अपडेट कर सकते हो -3। फिर चलोगे, हर बार ये घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। और इसकी मैट्रिक्स कैसी दिखेगी, मतलब आप देख सकते हो, इसकी मैट्रिक्स कुछ ऐसी दिखेगी। ये आपकी मैट्रिक्स रही, मैं यहाँ 1 डाल देता हूँ, 2 डाल देता हूँ, 3 डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं जीरो है ना, जीरो है अपना, 1 2 3 नहीं, 0 1 2, 0 1 2। अब आप देखोगे जीरो से जीरो का रिलेशन हम क्या लिखते थे? 0 0 0, बट यहाँ ऐसा होगा ही नहीं। आप जीरो से चलोगे, यहाँ से चल के जीरो पे आओगे तो क्या आ जाएगा? -3। फिर आप एक से चलोगे तो यहाँ तक चल के आओगे, फिर से ये हो जाएगा -3। और दो से दो, मतलब यहाँ से चलोगे, फिर आप घूम के यहीं आओगे, क्योंकि ये साइकिल, और आपकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? -3 हो जाएगी, ठीक है। तो फिर यही आपका निगेटिव एज साइकिल होगा। तो आपकी ये जो एल्गोरिथम होगी ना, ये वाली, ये सब की सब, ये सब निगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। और वैसे तो जीरो होती हैं, बट जैसे मतलब डायगोनल निगेटिव होने लगे तो आप समझ जाओ कि भाई दाल में काला, या फिर पूरी की पूरी दाल काली है। बाय द वे, आई होप आपको अब तक का हमारा लेक्चर समझ आया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो वही बात बताई गई यहाँ पे वार्सेल एल्गोरिथम से जुड़ी हुई, जो भी मैंने आपको बताई। वार्सेल एल्गोरिथम है वो 1 होता है, फिर अगर आई से के रिलेशन है तो के से जे भी होगा। तो फिर ये बस पाथ ढूंढता था, ठीक है। और हमने वार्सेल एल्गोरिथम को सारे शॉर्टेस्ट पेयर को कंप्यूट करने के लिए जब यूज करा, तो वो क्या बन गया? फ्लॉइड वार्सेल एल्गोरिथम। अब वही सारी की सारी चीजें इनिशियली आपकी एसपी जो है यहाँ के तक होती है, मतलब जहां तक आप जा सकते हो, जो भी उसकी वर्टिसेस एटसेट्रा लेंथ बताती है शॉर्टेस्ट की, आई से जे तक वर्टिसेस से होते हुए। जीरो वर्टिसेस से आई से पहले जीरो, फिर जे, फिर आई से 1, फिर जे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। फिर जब आगे चाहते हो तो ये जो आपका जीरो वाला होता है,
ये कुछ नहीं होता, बस वही है जो जो आपका मतलब कोई भी इंटरमीडिएट अगर वर्टेक्स नहीं है तो शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा उस डायरेक्शन का वो डायरेक्टेड एड्ज ही होगा। मतलब कोई भी इंटरमीडिएट पाथ नहीं है, डायरेक्ट एड्ज है, मतलब आप 3 से 2 पे जा रहे हो, बस जो है यही है और कोई पाथ नहीं है, किसी के जरिए आप नहीं जा सकते, तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ यही हो जाएगा। ये सब तो बेसिक चीज़ें बाय द वे। और यहाँ बोल रहा है k+1 लोगे तो मिनिमम लोगे किसका, जो आपका प्रीवियस वाला k वाला था उसका, हाँ शॉर्टेस्ट पाथ इसका, इन दोनों में कंपेयर करके k+1 में और k में, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट होगा आप उसको डालते हो, जो जो शॉर्टेस्ट आता जाएगा वही सारी की सारी चीज़ें। और यहाँ आपका एक एग्जाम्पल कराया गया है, इससे जुड़े सारे के सारे नोट्स को यहाँ लिख लिया गया। इनिशियली आपने सबको इन्फिनिटी से डिफाइन कर दिया, तो बिल्कुल वही सारी की सारी चीज़ें, इसे आप ट्रिक से बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो, जो भी मैंने आपको बता रखी है ट्रिक, ठीक है। तो फिर आई होप आपके लिए ये सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं ये बहुत ईजी हो जाएंगी, क्योंकि मैं इससे जुड़े क्वेश्चंस करा चुका हूँ पीछे, ठीक है भाई। तो वही चीज़ें SP1 से SP2 चला तो फिर अपडेट हुआ, फिर अब आप यहाँ से SP2 से SP3 चलोगे, फिर 4 5 6 7 एटसेट्रा। ये मैं बहुत शॉर्ट में कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने पीछे करा रखा है, ठीक है भाई। तो फिर आई होप अब तक आपको ये कोड बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके लिए भी वही है भाई, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है तो पहले आप क्या करो, जीरो से लेके इसकी मैक्सिमम जो भी है 7 तक यहाँ लिख लो, यहाँ भी 0 से 7 तक लिख लो। फिर इनिशियली जो भी सबकी वैल्यू है वो लिख लो, वो आपकी हो जाएगी SP0। फिर जब आप SP1 में आओगे तो पहला रो और पहले कॉलम को आप लिख लेना, ठीक है। तो वही सारी की सारी चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ इन्फिनिटी होगा वही लिख देना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा जो भी मैंने अभी आपको बताया। तो फिर ठीक है भाई, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। चलिए अब हम समझते हैं इसके कोड को, जो कि बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल छोटा सा, आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ जो भी मैट्रिक्स हमारी SP दे रखी है n×n+1, ठीक है, ये इसका टोटल 3D मैट्रिक्स होती है ये, ठीक है, इससे जो जुड़ी हुई जितनी भी मैट्रिक्स होती है बाय द वे। तो फिर यहाँ आप देख पाओगे इनिशियलाइज सबसे पहले हमने करा I से J 0 to H वेट या फिर इन्फिनिटी। मतलब आपने सबसे पहले मैं कोड ही समझा देता हूँ। देखो आपने एक फंक्शन बनाया, आपने मैट्रिक्स ले रहा हो, आप एक वेटेड मतलब आप क्या ले रहे हो, एडजेसेंसी मैट्रिक्स ले रहे हो जो कि वेटेड है, जिसमें वेट भी लिखा है, ठीक है। रोज कॉलम और ये एक्स आप एक डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे, आई मीन टू से जो भी उसकी रही होगी, हाँ W जो भी मैट्रिक्स की शेप रही होगी, ठीक है। तो फिर अब जब आपने इसे डिफाइन करा तो अब आप यहाँ देख पाओगे इन्फिनिटी इक्वल टू बोल दिया, जो भी मैक्सिमम वैल्यूज होगी, ये कैसे हम लेते हैं ये मैंने पीछे आपको बता दिया। यहाँ हमने 2 बार रोज से इनटू करा है, वो बस इसीलिए करा है क्योंकि 3D मैट्रिक्स है, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ देख लोगे आपने SP इक्वल टू आपने एक मैट्रिक्स बना लिया जीरो से, जो कि 3D मैट्रिक्स होगी, 0 0 0 हर जगह होगा, उसमें इनिशलाइज कराया है, मतलब इन शॉर्ट आपने। फिर जो भी आपने मैट्रिक्स बनाया था उसमें सब में आपने इन्फिनिटी डाल दिया, क्योंकि इनिशियली हमारी इन्फिनिटी ही होती है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो इन्फिनिटी है, ठीक है। और जब आपने उसे कर लिया तो उसके बाद आपने चेक करा, लूप चलाओ, हाँ उस मैट्रिक्स पे रो और कॉलम के लिए, चेक करो कि क्या उसके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, क्या वो 1 आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो फिर आपने बोला हाँ डायरेक्ट कनेक्शन तो है, तो जो भी उसकी वेट थी आपने उसे इस मैट्रिक्स में, जिससे कि आपने इन्फिनिटी दे रखा था, आपने अपडेट कर दिया। मतलब अब आपने ऐसा मैट्रिक्स बना लिया, वेटेड वाला मैट्रिक्स, जिसमें वेटेड एज जो है सबके, अगर डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट एज है इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 होने से क्या मतलब है, कोई मैट्रिक्स ऐसी रही होगी जैसे आपको 0 से 0 हो गया 1 2, ठीक है 1 2, आपको 2 से 1 की तरफ जाना था, यहाँ कोई मैट्रिक्स ऐसी रही होगी, अगर इसके बीच रिलेशन है तो क्या लिखते हैं 1 कोमा और इसका वेट हम देते हैं 20, ऐसे ही बनाते हैं ना हम वेटेड मतलब मैट्रिक्स ग्राफ, तो जो जो भी होता है आपका। तो फिर आपने चेक किया कि वो 1 है, रिलेशन है, अगर है तो फिर क्या करो, आप ये डाल दो। देखो 0th इंडेक्स पे हम बोल रहे हैं, मतलब जैसे ये आपका 1 है, मतलब रिलेशन बताता है, ये आपका वेट बता रहा है, तो ये 0th इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो आपने बोला 0th इंडेक्स पे 1 है, क्या रिलेशन है क्या, इन शॉर्ट अगर रिलेशन है तो आप उसको 1 वाला जो भी ये आपका है इसको यहाँ पे अपडेट कर दो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे नेस्टेड लूप चलाया, जैसा कि मैट्रिक्स को आइटरेट करने के लिए चलाते हैं, और आप मिनिमम ढूंढने लगे कि जो भी आपकी प्रीवियस वैल्यू है उसमें, ठीक है, मिनिमम, या फिर जो भी अब आप आइटरेट करके आगे आने वाले हो उसके थ्रू वाया उसके द्वारा जैसे आप जा सकते हो। जैसे देखो यहाँ I से J जा रहे थे के थ्रू, K-1 के थ्रू, यहाँ I से आप K-1 के थ्रू के पे जा रहे हो, यहाँ से के से के जा रहे हो जे के थ्रू। तो फिर इन शॉर्ट आप सारे के सारे जो भी आपके पॉसिबल वेज होंगे आप वो कंसीडर करते हो, और उसके द्वारा आप यहाँ पे बहुत बेहतर ढंग से कैलकुलेट कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ आप देख पाओगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी समझ लो आपकी क्या हो गई, हाँ
एन स्क्वायर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ नेस्टेड है चूंकि, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, एन क्यूब हो जाएगी। तो सबसे डोमिनेंट कौन सा है, एन क्यूब है। यहाँ पे एन स्क्वायर, इसको इग्नोर करना। तो फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन क्यूब हो जाएगी। ये एन टाइम्स चलेगा, ये इसको एन टाइम्स चलेगा अंदर वाले को। तो फिर ये कितनी टाइम्स चल जाएगा, एन स्क्वायर टाइम्स। जब ये एन स्क्वायर टाइम्स चलेगा तो इसको भी एन टाइम्स चलाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, इंटू एन इक्वल टू टोटल ये इसको एन क्यूब टाइम्स चलाने वाला है, ठीक है। इनिशियलाइज करा आपने, हाँ, इन्फिनिटी से या जीरो से, फिर आपने अपडेट करा, हाँ, फ्लॉयड वार्सल अपडेट रूल को यूज करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी दे रखी है। तो फिर वही सारी की सारी चीज़ आपने दो स्लाइस मेंटेन करा कि आप आई से जे जा रहे हो, ठीक है। तो फिर उससे पहले वाला जो है आई एस पी प्राइम को भी कंप्लीट करो, मतलब एस पी से आप उसको कंपेयर करोगे, कंप्यूट करके देखोगे और कॉपी करके डाल दोगे, ताकि आप सेव अपना स्पेस सेव कर सको, और कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ देखो आप यहाँ स्लाइस कर रहे हो ना, ठीक है। तो यही सारी की सारी चीज़ें, और कुछ नहीं है। तो फिर आई होप आपको ये बहुत इजीली समझ आया होगा, मैंने इसके सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए। अब आप इस पे मत जाना कि भाई आपने ये तो कराया ही नहीं, बिल्कुल ये नहीं कराया, क्योंकि ऐसे मैं क्वेश्चंस करा चुका हूँ पीछे, आप उसको देखो। ट्रिक ऐसे नहीं हो रहा तो आप ट्रिक लगा के करो, हो जाएगा। बट फिर भी ना हो तो आप बोलो मैं करवा दूंगा, और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आगे ग्रेडेड असाइनमेंट वगैरह में आएंगे तो वो मैं कराऊंगा। तो फिर आपका क्वेश्चन ये वहां से भी हो जाएगा, ठीक है। समरीज की देखते हैं, कुछ नहीं भाई, वर्सल एल्गोरिथम जो होता है वो एक अल्टरनेटिव वे है, हाँ, ट्रांजेक्टिव क्लोजर को कंप्यूट करने का, मैंने बताया ही, ठीक है। अगर आपका वन है तो आप जे से आई आ सकते हो, मतलब अगर आई से जे जा सकते हो, वन है मतलब रिलेशन है, तो फिर जे से आई भी आप जा सकते हो किसी ना किसी वाया को यूज करके, किसी के जरिए, ठीक है। यहाँ बीच में कोई और आएगा यहाँ से, यहाँ फिर यहाँ से कोई होगा उसके द्वारा आप वार्सल एल्गोरिथम को यूज करते हो सारे के सारे सब के शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए, ठीक है। और फ्लॉयड वार्सल आपको पता ही मतलब पता चल ही गया क्यों हम यूज करते हैं, ठीक है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ये होती है, स्पेस लिमिटेड होती है आपकी बिग ऑफ एन स्क्वायर तक की, जब आप रिफ्यूज कर देते हो स्लाइसिंग करना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये लेक्चर यही